हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के क्या थे? टू टाइप्स थे। टू टाइप्स कौन कौन से थे? वन था स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जो कि हम पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पहले अपन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़े थे। अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या डेफिनेशन थी? उसमें था मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। और उसमें अपन ने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, और लास्ट पढ़ा था टोटोमेरिज्म। ये अपन ने किस में पढ़े थे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होता है? सेम क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। और सेम ही क्या होती है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होती है। और उसमें क्या था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर क्या थी? डिफरेंट थी। लेकिन इसमें क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट डिफर किससे हो गए? ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी हो सकता है और ग्रुप्स भी हो सकता है। इसे अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर और फिनोमिना नॉन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये है इसकी डेफिनेशन। इसको अपन आगे थोड़े डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले अपन जान लेते हैं कि ये हम कितने टाइप्स के होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फ़िगरेशनल होता है, इसमें ये क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। ये क्या होते हैं? सेपरेबल होते हैं, यानी कि टू आइसोमर को किसी फिजिकल और केमिकल टेक्निक से अपन सेपरेट नहीं कर सकते। और कॉन्फर्मेशनल होते हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्निक से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन सेपरेबल होते हैं। कौन से वाले? कन्फर्मेशनल। ठीक है। अब जो कॉन्फिगरेशनल होते हैं, ये भी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनांशियोमर। यहाँ लिखती हूँ मैं, एक मिनट, इसको इरेज करके लिखती हूँ। एक होता है इनांशियोमर, एक होते हैं डायास्टीरियोमर्स। ये होते हैं टू टाइप्स के। तो ये तो क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज होते हैं। नॉन मिरर इमेज, ये नॉन मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। जो इनांशियोमर होते हैं, ये क्या होते हैं? 1 मिनट। ओके, ये इनांशियोमर, इनको क्या मिरर इमेज क्या होते हैं? पहले ये देखते हैं कि दो आइसोमर होते हैं ना, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इनांशियोमर। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अपन डायास्टीरियोमर्स। अब इनांशियोमर कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें केवल एक ही यही आता है। और डायास्टीरियोमर्स में कौन आता है? एक तो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि इसमें क्या आते हैं? दोनों आते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। इसमें क्या आएंगे? डायास्टीरियोमर्स में दोनों आएंगे, इसमें केवल ऑप्टिकल आइसोमर आएगा। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा, बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। किसके कारण? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। ये आगे देखते हैं क्या होता है रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। इसे बोलते हैं
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फिनोमिना नोन एज, और ये क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं, एल्कीन लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसमें कैसे रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन कार्बन लेते हैं, इसकी ग्राउंड स्टेट लेते हैं, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट करवाते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, ये बनता है हमारे पास। तो इसमें कितने, 3 तो क्या है हमारे पास में सिग्मा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, 3 तो क्या बना लेंगे, तीनों तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज बना लेंगे, और एक जो ये बचेगा, जो ये वाला होगा, ये क्या बनाएगा, पाई ऑर्बिटल बनाएगा। यानी कि ये क्या है, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, कौन, कार्बन। अब अपन देखते हैं, एक कार्बन ये है हमारे पास, एक कार्बन ये है। अब ये बनाते हैं इसके एक्सिस में, अलोंग द एक्सिस क्या बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है ये, ठीक है। अलोंग द एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब अपन बनाते हैं इसकी एक पी वाई बनाएंगे, और एक बना लेते हैं पी जेड। ये देखो अक्स में, ये अक्स एक वाई में बन जाएगा, एक वाई में बन जाएगा, और एक जेड में बनेगा, ठीक है। तो ये वाला तो क्या बना रहा है, ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये वाला या तो फिर जो पाई बनेगा वो वाई एक्सिस में बनेगा, या फिर जेड एक्सिस में बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड बना लेगा, दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड होता है ये वाला, ये क्या होता है, रोटेट होता रहता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये रोटेट नहीं हो सकता। जब ये रोटेट होता है तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अपन एक देखते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे उसको थोड़ा डिफाइन करके। अभी ये इसी को यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड ये क्या होते हैं, रोटेट नहीं हो सकते, इतना ध्यान रख लीजिए आप। तो ये क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि स्पेशियल अरेंजमेंट, अपन ने एक वर्ड देखा था स्पेशियल अरेंजमेंट ऊपर, ठीक है। तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले अपन बनाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लेते हैं एक CH3 ग्रुप, एक यहाँ लगता है CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, ये C3, ये ट्रांस बना लेते हैं एक CH3। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, क्या है, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, और इसमें ये वाले हैं। अब इनकी डिस्टेंस देखते हैं अपन, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, L1 है, इसकी डिस्टेंस कम है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या ये आपको L1 और L2 सेम नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे, इसके अपन देखते हैं सिस वाले के, ये सिस है और ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सिस वाले के अपन दोनों हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, तो एक तो ये देखिए आप, इसकी दूरी देखिए, और एक इसकी दूरी देखिए, एक हाथ अपन का ऐसे ऊपर कर लेते हैं, एक हाथ नीचे कर लेते हैं। अब इनकी दूरी देखिए, इनकी दूरी ज़्यादा है, इनकी दूरी कम है, इन वालों की दूरी कम है। तो ये क्या है, L1 और L2 क्या है, दोनों की दूरी सेम नहीं है, तो सेम नहीं होती, इनका डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ठीक है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट में अपन ने देखा कि दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो एक अपन ने देखा ये क्या है, ये बल्कि ग्रुप थे, एक तो ये था ऊपर, एक दोनों ऊपर है और एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसमें क्या है, इसमें रिपल्सन क्या होगा, सिस में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पास पास है, इसमें क्या है, रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ट्रांस में रिपल्सन क्या है, कम है, कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है। और ट्रांस क्या है, ज़्यादा सिमेट्रिक है, किससे, सिस से। तो ये क्या है, और मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा। ट्रांस का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा, तो इसकी ये क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और सिस का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा, ड्यू टू पोलैरिटी। यानी कि ये क्या हो गई, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। तो क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गए, दीज आर आइसोमर हो गए। प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए हुई क्योंकि इनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। किसके कारण हुआ स्पेशल अरेंजमेंट इनका डिफरेंट, ड्यू टू रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन के कारण। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। तो हमने देखा स्पेस में अरेंजमेंट कैसे चेंज होता है, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। यानी कि सपोज करो अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दोनों ऊपर रहते हैं दोनों एटम, तो इसको अपन सिस फॉर्म बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर में। और एक ऐसे रहता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, स्पेशल क्या हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम किन किन में होता है। ठीक है, एक होता है डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में भी किन किन में होता है, इस वाले में होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। और ये भी देख लो किन किन में होता है, साइक्लो एल्केन्स में होता है, साइक्लो एल्किन्स में होता है, एलिन्स में होता है, स्पायरो कंपाउंड्स में होते हैं, पॉलीफिनाइल में होता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देख लो। कंडीशन किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी शर्तें हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है 1 by 1, 1 by 1। अपन देखते हैं 1 by 1। तो ये है GI अराउंड डबल बॉन्ड। सबसे पहले अपन किस में देखते हैं, एल्किन्स में। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, इसमें देखते हैं सबसे पहले एल्किन्स में। तो एल्किन्स में देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है वो पढ़ लेते हैं। सच एल्किन विल शो GI इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन इज अटैच्ड टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इंडिविजुअली। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं। आज के एग्जांपल में सिर्फ अपन, आज के वीडियो में सिर्फ यही देखेंगे शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये देख रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन के पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखते हैं। अपन को ये देखना है, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के ये जो कार्बन होता है, इनके ये जो कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप होते हैं, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो कार्बन से जुड़े हुए अपन ग्रुप देखते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। इस कार्बन से जुड़े हुए भी सेम है। तो किसी भी एक कार्बन से भी सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं दूसरा एग्जांपल है, इसमें ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया। ये वाले तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, ए और बी, ए और बी। इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, शो करेगा। इसमें देखते हैं, ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहीं पे क्या हो गया, ये नहीं करेगा। ये इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, इसमें ए है, ये बी है, इसमें ए है, सी है। यानी इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम अलग अलग है, इस कार्बन से जुड़े हुए भी दोनों एटम अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए ये वाला डिफरेंट है, बट इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये क्या करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन है हमारे पास। इस वाले कार्बन से देखते हैं दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। इस वाले कार्बन से देखते हैं दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। सेम होते ही क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं, इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों सेम हो गए, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों अलग अलग है। तो ये क्या होगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गए, सेम हो गए।
नेक्स्ट वन ये देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, इस कार्बन से जुड़े हुए क्या है, ये ग्रुप अलग अलग है, बट इस कार्बन से जुड़े हुए भी क्या है, अलग अलग ही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शो करेगा। अब इसमें देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक क्या जुड़ा हुआ है, फाई जुड़ी हुई है, ठीक, फिनाइल जुड़ा हुआ है, सॉरी। और इस वाले कार्बन से क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन, एक ये फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, डिफरेंट हो गए ना। तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, एक तो ये है कार्बन से एक तो H जुड़ा हुआ है, और एक क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इससे एक H है और एक OH है, मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग है। तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं अपन, इस वाले कार्बन इससे तो क्या है, एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इससे क्या है, इस वाले कार्बन से एक तो H जुड़ा हुआ है, और एक ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर ले लेके देख लिया। अब सपोज करो अपन को एग्जाम में कोई नाम मिल जाता है, तो फिर अपन को स्ट्रक्चर बना के खुद को देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी अपन बनाते हैं। CH2 प्रोपीन है ना, 1 प्रोपीन है, डबल बॉन्ड लगा देंगे, CH और CH3। ठीक है, ये 1 प्रोपीन है। अब इसमें देखते हैं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। इसमें क्या है, इस कार्बन के क्या है, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इसके तो अलग थे, लेकिन इस वाले कार्बन के क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसमें इसकी बनाते हैं, प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल है, तो इसका बनाते हैं, प्रोपेनॉल है तो एल्डिहाइड और CH डबल बॉन्ड CH2 1 2। ठीक है, कैसे नंबरिंग होगी, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। 2 पे इन आएगा, प्रोपिनॉल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। अब ये कार्बन है हमारे पास, पेन चेंज कर लेते। एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए ना। एक इस कार्बन के ऐसे जुड़ेंगे दोनों हाइड्रोजन, तो ये तो सेम हो गए। और इसके क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर है, और इस वाले कार्बन के और इस वाले कार्बन के एक CHO है। तो ये क्या हो गए, ये वाले सेम हो गए ना, ये वाला और ये वाला सेम हो गए। तो ये क्या करेगा, नहीं शो करेगा। थर्ड वन देखते हैं, 2 ब्यूटेनोइक एसिड है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, ब्यूटेनोइक HCH डबल बॉन्ड CH और C3, ये ब्यूटेनोइक एसिड है। अब इसमें देखते हैं, इससे इस वाले कार्बन से क्या है, एक तो H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। इस वाले डबल बॉन्ड बनाओ, इस वाले कार्बन से एक H है और एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं, 3 ब्यूटेनोइक एसिड है। तो 3 ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्यूटेनोइक 4 कार्बन होंगे COOH। अब अपन देखते हैं, ये है हमारे पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं, तो इस वाले कार्बन के क्या हो गया, हाइड्रोजन सेम हो गए, और इस कार्बन के एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक CH2 COOH ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सेम हो गए, तो ये नहीं करेगा। एक होता है मेलिक एसिड। नेक्स्ट वन, मेलिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनता है, ऐसे होता है, सिस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सिस है, तो ये क्या है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग है, इस कार्बन से जुड़े हुए भी क्या है, दोनों ग्रुप अलग है। तो ये क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, और ये फ्यूमेरिक एसिड होता है, ये क्या होता है, इसकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, ये आप बना लोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH, यहाँ COOH, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, ये ट्रांसफॉर्म होगी। अब देखिए, इस कार्बन से जुड़े हुए क्या है, दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। इस कार्बन से जुड़े दोनों के एटम क्या है, अलग अलग है। तो क्या होगा, शो करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये है 1 ब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटीन
CH3, ठीक है। अब ये कार्बन और ये क्या, एक ये कार्बन, तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो शो नहीं करेंगे। इसी कार्बन के देख के अपन बता देंगे कि ये सेम हो गए तो नहीं करेंगे। और इसके ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, इससे एक से तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक से ये जुड़ जाएगा, इथाइल ग्रुप जुड़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट है, बट ये वाला सेम हो गया इसलिए ये शो नहीं कर रहा। अब अपन देखते हैं ट्यूब्यूटीन। ट्यूब्यूटीन में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर बनाओ पहले। CH2 पे आ गई ब्यूटीन और CH3। तो ये इसमें एक के तो हाइड्रोजन आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा। ऐसे बना के देख लो, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, एक के हाइड्रोजन आ जाएगा और एक के CH3 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, शो करेगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, GI किस में देखते हैं, इमीन में देखते हैं। ए तो कंप्लीट कर लिया अपन ने। ए मैं आपको बता देती हूँ, अपन ने फर्स्ट देखा था ये वाला। अपन किसके अराउंड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं। अभी फर्स्ट हमारा क्या था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में देख रहे हैं अपन ने, ये एल्किन में देख लिया। अब अपन को किस में देखना है, इमीन में देखना है, ये वाले में, ठीक है, इमीन में। अब इमीन में देख लेते हैं। ये रहा हमारा इमीन, ठीक है। जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, अपन इसको क्या बोलते हैं, इमीन। अब अपन देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा इमीन ग्रुप है। तो इसमें जो कार्बन से जुड़े हुए, इसमें तो क्या है, देखो दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग मिलेंगे अपन को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका तो अपन को देखना ही नहीं है। इसमें देखते हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, यानी कि ये ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सेम है, तो ये नहीं करेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें तो क्या है, अपन को देख ही लिया कि ये तो सब में अपन को अलग अलग आएंगे, तो इसका ही देखना है। इसमें अलग अलग है तो मतलब शो करेगा। इसमें क्या है, सेम सेम है, नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, शो करेगा, ठीक है। अब ये इसमें तो बस इतना ही है। और अब अपन देखते हैं थर्ड वाला, किसमें, ऑक्सीजन में, ये वाला है थर्ड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अपन आगे अगर नहीं बनाया हुआ तो बना लेंगे। ये इमीन हो गया और ये आ गया ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये वाली क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। अब अपन इसमें देखते हैं, ये पहले तो अपन ने क्या लिया इसमें, ये वाला तो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी अपन देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अपन किससे इसके रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें से ये वाटर तो निकल जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बनेगा अपन के पास क्या, ऑक्सीजन। क्या बनता है अपन के पास, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनता है। इसकी आप देख लीजिए पहले ऑक्सीजन के बारे में। क्या होता है कि ऑल एल्डो ऑक्साइम एक्सेप्ट, किसके सिवाय, ऑक्सीजन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। किसके, ऑक्सीजन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होगा, वो क्या करेगा, विल शो GI, ठीक है। किस में, ऑल एल्डोक्साइम में, इसके अलावा, ठीक है, वो सारे एल्डोएक्साइम होंगे, वो क्या करेंगे, GI शो करेंगे। किसके अलावा, फॉर्मल्डिहाइड वाले के अलावा। और इसमें एक चीज़ और देखिए, अनसिमेट्रिक कीटोएक्साइम होगा ना, वो तो क्या करेगा, GI शो करेगा। बट क्या होगा, जो सिमेट्रिक होगा ना, वो क्या करेगा, GI शो नहीं करेगा। अनसिमेट्रिक तो GI शो करेगा, सिमेट्रिक GI शो नहीं करेगा। अपन को भी पता है कि किसी भी कार्बन एटम से दो ग्रुप सेम जुड़ जाएंगे, वो GI शो नहीं करेंगे। तो अनसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, कार्बन के साथ में जो भी क्या अलग अलग ग्रुप जुड़ेंगे वो क्या होंगे, अनसिमेट्रिक होंगे अलग अलग ग्रुप, और वो GI शो करेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन, हमारे पास में ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें अपन देख रहे थे कि इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप देखते हैं, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, एल्डोएक्साइम है। क्या है, एल्डोएक्साइम है। तो इसमें कार्बन से जुड़े हुए अपन देख रहे हैं, दोनों ग्रुप अलग हैं, तो GI शो करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप क्या है, सेम है, GI शो नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? अपन ने देखा था फॉर्मल्डिहाइड वाला होगा, वो शो नहीं करेगा। तो ये क्या है? ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? ऑक्सिम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट वन ये वाला देखते हैं। इसमें ये क्या है? अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम है। कैसे हैं? इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग है। तो ये क्या है? एक बार लिख लेते हैं, अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम। ठीक है, तो ये वाला अनसिमेट्रिक है तो शो करेगा। नेक्स्ट वन ये वाला देखते हैं। ये क्या है? ये वाला और ये वाला दोनों सेम ग्रुप आ गए। तो अपन ने देखा था अगर सिमेट्रिक होगा कौन सा वाला? कीटोक्साइम, वो क्या होगा? जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि सेम सेम हो जाएंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब अपन ने सपोज करो अपन को एग्जाम में नाम दे दे तो उसको कैसे बनाए? तो उसको बना के और उसमें बताना होगा कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले अपन के पास क्या है? एसीटोन है। एसीटोन है तो एसीटोन का देखते हैं। एसीटोन है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 C+O CH3। अब इसमें देखना है कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ये तो अपन को ही पता है कि जिसमें क्या होगा? सेम सेम ग्रुप जुड़े हुए होंगे, यानी कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कीटोन होता है, उसको अपन को पता है कि उसका वो जीआई होगा वो शो नहीं करता। सिमेट्रिक कीटोक्साइम है ये, तो इसका जीआई क्या होता है? शो नहीं करता। तो ये क्रॉस लगा दो। ये वाला फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ये भी अपन ने देखा था, इसका जीआई शो नहीं करते। ये क्या है? बेंजील्डिहाइड है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। नेक्स्ट वन इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्या है? डाई इथाइल कीटोन है, तो CH3 CH2, ये डाई इथाइल, एक इधर इथाइल जुड़ जाएगा, दोनों के ग्रुप, तो दोनों की सेम सेम ग्रुप आ गए, तो डाई इथाइल कीटोन है। ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि सेम सेम ग्रुप है। फॉर एग्जांपल और बता देती हूँ एक दो, जैसे ये वाला है CH3 C+O है, CH2 और CH3 है। अब इसमें देखिए, इसमें एक तो ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, दोनों क्या है? अलग अलग है। किससे? का ये इस वाले ग्रुप से जुड़े हुए। किस वाले ग्रुप से? इस वाले ग्रुप से जुड़े हुए। दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग होने चाहिए इस वाले ग्रुप से। तो ये क्या है? इसके तो क्या थे? सेम सेम थे, इसके अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे? जीआई शो करेंगे। लिख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, 2 पेंटेनॉन है ये। और बता देती हूँ, इससे ही जुड़े हुए एग्जांपल CH3 है, सपोज CH2 है, C+O है और H है। अब आप बताओ, इसमें एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ, मतलब दोनों क्या है? डिफरेंट है, ग्रुप जुड़े हुए हैं। किससे? इस ग्रुप से दोनों जुड़े हुए अलग अलग है। तो ये क्या है? इसका नेम देखो, प्रोपेनल। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जीआई शो करेंगे। ये वाले क्या करेंगे? जीआई शो करेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, CH3 C+O CH2 CH3 है ये, CH3। ठीक है, तो ये क्या है? ब्यूटेनॉन है। तो आप देखिए इसमें कि एक तो ग्रुप ये वाला है, एक ग्रुप ये वाला है, तो ये क्या करेगा? जीआई शो करेगा, क्योंकि इस वाले ग्रुप से जुड़े हुए दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है, अलग अलग होते हैं, वो क्या करते हैं? जीआई शो करते हैं। अब आते हैं अपन के पास में एजो कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ठीक है, एजो एक कंपाउंड्स देखते हैं अपन। एजो कंपाउंड के बारे में, एजो कंपाउंड क्या होते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, ये वाला है अपन के पास, ये स्ट्रक्चर बनती है एजो कंपाउंड की। तो इसमें ऑलरेडी क्या है? एक तो ये लगा हुआ है, एक ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर जैसा तो कोई भी एटम नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं हो सकता, तो इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप ऑलरेडी क्या होंगे? ये वाले ग्रुप क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे, तो सारे क्या करेंगे? शो करेंगे। तो अपन, क्योंकि ये अपन ने देख लिया कि लोन पेयर जैसा कोई नहीं होगा, तो एक तरफ ये एटम रहेगा तो एक तरफ से कोई भी एटम लगाओ, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल एजो कंपाउंड विल शो जीआई। एक लिखना चाहो तो लिख लो, ऑल एजो कंपाउंड will show GI।
सारे कंपाउंड क्या करेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये वाला देखते हैं, ये वाले एटम से ये तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये चाहे कुछ भी लगाओ इसका, इस नाइट्रोजन से सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, शो करेगा। ये वाला भी शो करेगा क्योंकि ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ठीक है, शो करेगा। ये वाला भी शो करेगा क्योंकि इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए ये डिफरेंट, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए भी दोनों एटम डिफरेंट, तो ये क्या करेंगे, शो करेंगे। इस वाले नाइट्रोजन से भी जुड़े डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये शो करेंगे। तो ये अपन ने देख लिया, ये वाले शो करेंगे। अब ये वाले भी देख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन वाला शो करेगा या नहीं करेगा। इसमें देखिए, इसमें ये दोनों क्या है, ऐसे रहता है, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनती है, ठीक है। यहाँ अपन चाहे दोनों एटम अलग अलग लगा दे, लेकिन बट इसमें क्या हो गया, ये दोनों एटम क्या हो गए, सेम हो गए ना, लोन पेयर दोनों के सेम हो गए, तो ये क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें देख लीजिए, एक ये वाला भी एग्जांपल ले लिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो उसमें ये क्या है, ऑलरेडी ये बने हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, नहीं शो करेंगे, ठीक है। अब आती बात एल्काइन की, एल्काइन क्या शो करता है या नहीं करता। तो एक एल्काइन के लिए अपन नोट लगा के भी लिख सकते हैं, नोट एल्काइन, एल्काइन होती है ना, एल्काइन डू नॉट शो GI। क्यों नहीं करती, इसका भी रीजन देखते हैं। क्योंकि इसकी क्या होती है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है ना, वो सेम होती है। आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि इनकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या होती है, सेम होती है। देखिए एग्जाम्पल है ये देखिए, एल्काइन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ R2 है और यहाँ R1 है, ठीक है, ये है, तो ये बनाते हैं, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ देखिए, दोनों की क्या है, बराबर है। तो ये क्या होते हैं, एक लीनियर भी होते हैं। इसका एक तो रीजन ये हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट सेम होती है इनकी, ठीक है। और क्योंकि इसमें अभी अपन देख रहे थे एल्कीन में क्या हो रहा था, एक तो जैसे डबल बॉन्ड था, एक तो ऐसे थे, ऊपर सिस फॉर्म बन रही थी, और एक क्या हो रहा था इनकी, ये क्या हो रहा था, एक ट्रांस में ऐसे एक ऊपर एक नीचे हो रहा था। तो इनकी क्या थी, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट थी। और इसका क्या है, इसमें एल्काइन में क्या हो रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट सेम है। और एक दूसरा रीजन है, ये लीनियर भी होते हैं, और ये लीनियर भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपन ने क्या देखा इसमें, आज की वीडियो में अपन ने देखा है, ये जो रेस्टिकेटेड रोटेशन थे, इसके टाइप्स में सबसे पहला ये वाला टाइप अपन ने कंप्लीट किया है। कौन सा वाला, डबल बॉन्ड का। इसमें सिर्फ अपन यही देख रहे हैं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे साइक्लो एल्केन्स में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।